देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। बाग पंचायत के रहवासियों के द्वारा कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सियासत और सोए हुए सरपंच को जगाने के लिए नूरानी नगर चौराहे पर इकट्ठा होकर अधिकारियों को अपनी समस्याएं बताई। इंदौर ग्राम पंचायत बाग के रहवासी पिछले कई वर्षों से सफाई को लेकर, पानी की समस्या को लेकर एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं। उनके समस्या का कोई निराकरण नहीं हुआ। यहाँ के सरपंच को जब रहवासियों द्वारा समस्या से अवगत कराया जाता है तो सरपंच का इस विषय में कोई ध्यान ही नहीं जाता। आज की स्थिति में चारों ओर गली मोहल्ले, सड़क पर गंदगी फैली हुई है। किसके कारण गंदगी यहाँ होती है? यहाँ के रहने वाले रहवासियों को कई बीमारियों जैसे कि डेंगू, मलेरिया का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों की स्थिति ऐसी है कि चारों ओर गड्ढे ही गड्ढे हैं, जिस कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। ड्रेनेज की स्थिति ऐसी है कि ड्रेनेज का पानी फिर से घरों में आ जाता है एवं सड़कों पर गंदा पानी भर जाता है, जिसके कारण रहवासियों को नमाज के लिए मस्जिद जाने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और चारों ओर गंदा पानी सड़कों पर भरा होने के कारण यहाँ पर संक्रमित बीमारियां फैल रही है। पीने के पानी की भी गंभीर समस्या है। पंचायत के द्वारा इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। नल जल योजना के अंतर्गत जो नल लगाए गए हैं वो लंबे अंतराल के बाद अभी भी पानी आने को तैयार ही नहीं है। नल जल योजना के अंतर्गत जो रोड खोदे गए थे उनकी भी सही तरीके से मरम्मत नहीं कराई गई। ऐसी संभावना है कि नल जल योजना में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं की भी स्थिति बड़ी गंभीर है। बाग पंचायत में इन सभी समस्याओं को लेकर कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए सरपंच को जगाने के लिए संपूर्ण बाग पंचायत रहवासियों ने नूरानी नगर के चौराहे पर इकट्ठा होकर ज्ञापन के माध्यम से उक्त समस्याओं से अवगत कराकर समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करने की गुहार लगाई है। हम ग्रीन पार्क के लोग हैं, ये इंदौर का एक हिस्सा है और हम बहुत गंदगी होती है, बहुत परेशान हो गए हम। चेंबर लाइन, ड्रेनेज लाइन, रोड, इतनी पब्लिक परेशानी, इससे बीमारी फैल रही है। हम बहुत परेशान हो गए हैं। चरस, गांजा, नशा, सब इससे पूरी जनता परेशान है। आप रहवासियों ने क्या इसकी शिकायत थाने में भी की है, जनप्रतिनिधि को भी की है क्या? जहाँ की ना हमने, तो क्या भी आश्वासन दिया? कुछ भी नहीं दिया। आगे आप क्या किस प्रकार का रुख करेंगे कि ये कार्रवाई बंद हो? क्या धार रोड रोकेंगे और धार रोड रोकेंगे हम लोग। देखो 35 साल से तो स्थिति बहुत खराब है ग्राम पंचायत बाग की। 35 साल से इनका कहना पड़ता है विकास करा है, करोड़ों रुपए का विकास। आपको दिख रहा है कि इस तरीके के गड्ढे हो रहा है रोड पे, चेम्बर चौक हो रहा है, गंदगी का मल लगा हुआ है, कोई सुनने को तैयार नहीं। कुंभ की नींद सो रहे हैं सरपंच, इस क्षेत्र के कुंभ की नींद सो रहे हैं सरपंच। उनको कोई होश नहीं, जनता से मतलब नहीं है और उल्टा जनता को अगर कुछ तो भी शब्द कहना उनका काम है, उनका कार्य है। जबकि आज तक इस क्षेत्र में इस तरीके से जनप्रतिनिधि ने कभी भी जनता को इस तरीके से व्यवहार नहीं रखा जिस तरीके से सरपंच यह व्यवहार रख रहा है। कुंभ की नींद सो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं क्षेत्र से। किस प्रकार से आपका रुख रहेगा कि ये जनता से माफ़ी मांगेगी? 10 से 15 दिन में अगर इन्होंने माफ़ी नहीं, क्षेत्र में काम नहीं करा और माफ़ी नहीं मांगी लोगों से, तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसके जिम्मेदार सरपंच खुद रहेगा। इंदौर भी सफाई में नंबर 1 है, क्या नूरानी नगर ऐसा क्यों पिछड़ा हुआ? इंदौर सफाई में नंबर 1 है, पर अब की बार जो आएगा वो नंबर 1 नहीं आएगा। बाग पंचायत की वजह से बिल्कुल खराब स्थिति रहेगी। जी, मेरा नाम जुलेखा, हम ग्रीन पार्क कॉलोनी में रहते हैं, 52 बंगले में। हमारे वहाँ ड्रेनेज का पानी बहुत भरा रहा है और हम आपकी शिकायत सरपंच जी क्या करी थी? जी हाँ, करी थी, मगर वो कॉल भी करते तो उठाते नहीं है। हेल्पलाइन नंबर पे भी करा तो कोई वो नहीं है। थोड़े दिन ठीक रहता है, करवा देते हैं, फिर वापस वही दिक्कत है। आज क्या है कि हमने सोती हुई सियासत और सोए हुए जनप्रतिनिधि को जगाने के लिए यहाँ पूरे रहवासी इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से 20 से 25 सालों में जो ग्राम पंचायत पिछड़ा हुआ है, यहाँ पर रोडों की काफ़ी समस्या है, सफाई की चारों तरफ अव्यवस्था है, पानी की कमी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी यहाँ पे है। कई बार हम लोगों ने प्रयास करे कि काम हो, परंतु काम नहीं हुआ। तो आज हमने उन जनप्रतिनिधि को, जिनने चुनाव के समय एक बड़े बड़े वादे किए थे बाग पंचायत के रहवासी के लिए कि आपके लिए रोड बहुत अच्छा होगा, स्वास्थ्य आपको मिलेंगी, सफाई आपकी अच्छी होगी, टोटल अभी तक ये लोगों ने विकास कार्य नहीं किया, टोटल ये 0 है। तो आज हम सब आवाम ने उनको जगाने का प्रयास किया है। यदि जाग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आने वाले दिनों में हम ग्राम पंचायत बाग का घेराव करेंगे, जिला पंचायत का घेराव करेंगे, कलेक्टर साहब तक अपनी बात लेके जाएंगे
और संभव हुआ तो हम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी अपनी बात पहुँचाएंगे। आपका परिचय? विकास के नाम पे तो धब्बा है ग्रीन पार्क के लोग एक जानवरों की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों का रोज़ का आना जाना है। जब हम निकलते हैं तो हमारे को जाकर घर पर कपड़े चेंज करना पड़ते हैं, क्योंकि कपड़े इस लायक रहते ही नहीं कि हम पहन सकें। आप यहाँ पर देख रहे हैं पत्थर डले हुए हैं, दिन भर पानी भरा रहता है, गलियों पे कोई मतलब सुविधा नहीं है, गड्ढे, बच्चे स्कूल जाते हैं तो गड्ढों में गिर कर आते हैं, या तो बच्चों को गाड़ी से छोड़ते हैं तो उसकी टेंशन ये रहती है कि बच्चे सही सलामत आएंगे कि नहीं आएंगे। दूसरी बात है, बच्चों को अगर पैदल छोड़ते हैं तो बच्चे घुटने तक अपने कपड़े ख़राब करके लेकर आते हैं। वोट देते हैं हम पंचायत को, पंचायत से हमारा कोई काम नहीं हो रहा। ये इंदौर पंचायत के लिए गए थे सरपंच जी के कहने मैं तो नहीं गई, लेकिन मैं बोलती रहती हूँ उनको। मैं यहाँ समाज सेवा का काम करती हूँ। बाकी बहुत सारे ये सब जो जनता खड़ी हुई है और आ रही है, जनता सिर्फ इसीलिए नहीं खड़ी है कि इनको सहूलियत मिल रही है, इनको सहूलियत नहीं मिल रही है, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। हमें रोड चाहिए, कचरे की गाड़ी 6 दिन में एक बार आती है, स्टाफ बहुत बदतमीज़ है। सुबह 9:30 बजे आती है तो कभी 4 बजे आती है, कभी 6 बजे आती है। हम लोग सर्विस वाले लोग हैं, ठीक है। हम सुबह 9:30 बजे हम कचरा डाल देंगे, 8 बजे डाल देंगे। हम दोपहर में 4 बजे कैसे डालेंगे? जब 4 बजे हम कचरा नहीं डाल सकते तो प्लाट में डालेंगे मजबूरी में। अब आप ये बताएं कि हमें क्या सहूलियत मिल रही है? इंदौर नंबर 1 है ना, ये इंदौर का ही हिस्सा है। कहाँ है इंदौर नंबर 1? ग्रीन पार्क इंदौर नंबर 1 के नाम पे धब्बा है, कीचड़ है बिल्कुल, और हम लोग कीचड़ में रह रहे हैं। हर घर में एक इंसान बीमार पड़ा है, न मच्छरों के लिए कोई दवा है, न पानी के लिए कि किसका निकास कहाँ। ये जो गड्ढे, ये पत्थर भरे हैं, इसकी वजह से पानी और ज़्यादा भरने लग गया है। इसके लिए आप विधायक जी से भी संपर्क किया आप लोगों ने कि नहीं किया? विधायक जी अभी तक तो फिलहाल चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर आए नहीं हैं। पहले जीतू पटवारी साहब थे तो वो चुनाव के टाइम में लिपाई करवा दिया करते थे यहाँ पे, जैसे कच्चे घरों में मिट्टी की लिपाई होती है, वैसे जब वो चुनाव लड़ते थे तो यहाँ पे लिपाई होती थी। अब वो सोराब पटेल करवाते थे कि जीतू पटवारी, वो हमें नहीं पता। विधायक जी अभी तक चुनाव लड़ने के बाद यहाँ पर आकर उन्होंने नहीं देखा है। और मैं तो इस चैनल के माध्यम से ये भी कहूँगी कि एक बार कैलाश जी आए यहाँ पर, यादव जी आए, ये भी एमपी का एक हिस्सा है। अगर एमपी के लोग ऐसी ख़राब ज़िंदगी जी रहे हैं, ग्रीन पार्क के खास करके नूरानी नगर, आप यहाँ पर ग्रीन वैली जाएं, वहाँ पर भी मतलब इस कदर बीमार हो रहे हैं लोग। यहाँ से बीमारी फैलेगी तो आगे तक जाएगी, क्योंकि हम लोग तो सिटी भी जाते हैं, हम तो बीमारी लेके सिटी में भी जाएंगे। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।